अब किस विषय में चिंतित हो राधिका? ये सत्य है कि देव बाबू तुम्हारे प्रयत्नों के कारण ही निर्दोष प्रमाणित हो पाए, परंतु तुम ये भली भांति जानती हो कि ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है। एक संबंध की रक्षा हेतु दूसरे संबंधों को कष्ट नहीं देना चाहिए। विवाह तुम्हारा हुआ और विदाई विशाखा की। ये सत्य यदि उसी दिन उजागर हो गया होता तो संभवतः सभी को इतना कष्ट नहीं उठाना होता। भविष्य में अब कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे तुम्हारे परिवार का अनिष्ट हो। नहीं बाबूजी, मैं भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरे परिवार का सम्मान अनिष्ट हो। आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि अधर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में जीत सिर्फ सच की होती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरा बड़ा मन कर रहा है देव के घर आने की खुशी में रामचरितमानस का पाठ कराने का। माँ अभी, लेकिन इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होंगी? बिरजू भी दादी माँ के साथ हॉस्पिटल चला गया। अब पता नहीं वहाँ हॉस्पिटल में टेस्ट में कितना वक्त लग जाए। सारा इंतजाम हो जाएगा बेटा। क्यों छोटी बहू, संभाल लोगी ना सब कुछ? आज तो मुझे शांतनु को घर लेकर आना है। मुझे उसके लिए कोई ना कोई उपाय सोचना होगा। घर में पूजा है तो मैं ये कैसे कर पाऊंगी? छोटी बहू जी। तुम क्या सोचने लगी? हो जाएगा ना सब कुछ तुमसे। लाइए, मैं आपके हाथों में पट्टी कर देती हूँ। राधिका, चोट मेरे आत्मसम्मान को पहुंची थी जो तुमने साफ कर दी। अब इस हाथ की चोट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। आपको जरा सी भी चोट लगती है तो मुझे बहुत दर्द होता है। लाइए। अरे क्या हुआ? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। तुम्हारे प्यार में इतनी शक्ति है कि कोई मेरे साथ क्या, इस घर वालों के साथ भी बुरा नहीं कर सकता। अगर वो बुरा मेरे ही कारण हो रहा हो तो, जिस पर आपको इतना विश्वास है, अगर वही कुछ गलत करने जा रहा हो तो? क्या सोच रहे हो? सोच नहीं रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं आपको। बहुत मुश्किल काम है, भूल जा। वाकई भैया, पर आप ये बताइए, आपने मेरी जमानत करवाई, मुझे लगा कि आप मुझे छिपा के रखेंगे जब तक देव को सजा नहीं हो जाती, लेकिन वो राधिका क्या? राधिका जी कहो। आप राधिका जी, लेकिन नाम राधिका जी ने यहां पर आकर आपसे क्या बात की कि आपने पूरा प्लान ही बदल दिया? ऐसा क्या है आप दोनों के बीच? यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम बस इतना जान लो
कि आज शाम के बाद से मैं पुरोहित सदन में रहने वाला हूं। बहुत जल्द मुझे कोई लेने आएगा। थोड़े ही दिनों में पुरोहित ट्रस्ट की सारी पावर मेरे हाथों में होगी। वाह भैया वाह, मुझे सच बोलने के 10 लाख और आप करोड़ों के मालिक। लालच आ रहा है? अरे नहीं भैया नहीं, आप चाहें तो 5 लाख रख सकते हैं, लेकिन मुझे पुरोहित ट्रस्ट का फिर से इंचार्ज बना दीजिए। उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? आज से 2 साल पहले उस अनाथ आश्रम का इंचार्ज मैं था। महीने में कुछ 5-6 बच्चे बेच डालता था, अच्छी कमाई होती थी। लेकिन अब पुरोहित खानदान को पता चल गया और उन्होंने मुझे धक्के मार के निकाल दिया। देखो देव, तुमने सिर्फ कुछ ही बातें सुनी है। मुझे विक्रम से सच निकलवाने के लिए ये सब करना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा। तो मुझसे झूठ बोल रहे थे या अब हमसे झूठ बोल रहे हो? क्या भरोसा। भाभी जी, अच्छा हुआ हम लोग सही वक्त पे आ गए और हमारी आंखें खुल गई। हम तो बहुत अच्छा इंसान समझते थे इसको। जानते भी हो हम लोग यहाँ क्यों आए थे? तुम्हें अपने घर पूजा में बुलाने के लिए, ये सोचकर कि मेरे बेटे की जान बचाने वाला किसी देवता से कम थोड़ी होगा। लेकिन देवता तो दूर, तुम तो वो राक्षस निकले जो बच्चों का सौदा करता था। अपने इन्हीं हाथों से तुम्हें बेटे की तरह आशीर्वाद दिया था। नहीं जानती थी कि तुम तो उन लोगों में से हो जो रिश्तों का इस्तेमाल करते हैं। अरे तुम मेरे क्या, किसी के भी बेटे कहलाने योग्य नहीं। तुम्हारी माँ जहां कहीं भी होगी ना, तुम्हारी हरकतों की वजह से आज अपनी कोख को कोस रही होगी, शर्मिंदा हो रही होगी अपनी कोख पर। बस मैं अपने ही हाथों अपने परिवार का नुकसान कैसे कर सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं शांतनु को यहाँ नहीं ला सकती। हेलो, कब निभा रही हैं आप अपना वादा? राजपुरोहित होने के बाद भी आप अपने वादे को लेकर संजीदा नहीं है। नहीं, मैं वो ऐसे क्यों हिचकिचा रही हैं आप? अपने पति की जान बचाने वाली की इतनी सी बात मानना गवारा नहीं है आपको? अपना वादा भूल रही हैं आप? नहीं, मुझे अपना वादा याद है, पर अब मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? मेरा पूरा परिवार अब आपको नापसंद करता है। मैं अगर आपको इस घर में ले भी आती हूँ तो क्या कहकर लेकर आऊँ? मेरी असलियत आप वादा करने से पहले से जानती हैं, इसलिए अब ये बहाना बनाना छोड़िए। राजपुरोहित को सारे समाज के सामने एक मिसाल बनना पड़ता है। ये सिखाएंगी आप सबको कि वादा करो और भूल जाओ। शास्त्री जी की बेटी अपनी जबान से मुंह फेर रही है। आप मुझे ये सब बातें ना सुनाएं। ये जानते हो कि आप इस घर में क्यों आना चाहते हैं? मैं अपने परिवार को बर्बाद करने का अवसर आपको कैसे दे सकती हूँ? वो तो इतने बड़े पुरोहित ट्रस्ट की राजपुरोहित एक तुच्छ आदमी से डर गई। अपने पति की जान बचाने के लिए, सम्मान बचाने के लिए जमीन आसमान एक करने की काबिलियत रखने वाली इतनी जल्दी हार मान गई। कहां गया आपका जोश, वो सच्चाई की ताकत, आपकी सतीत्व की शक्ति? वो सब एक धोखा था ना, छला हुआ है ना? नहीं, वो सब धोखा नहीं था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।